जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। तो भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच मैनचेस्टर में शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले अर्शदीप आउट हो गया। आउट? अरे नीतीश कुमार रेड्डी भी अरे out मैच तो शुरू नहीं हुआ, आउट कैसे हो गया? हो- अरे ये स्कोर का अपडेट नहीं है। ओह, तो ये टीम इंडिया का फिलहाल हेल्थ अपडेट इसे माना जा सकता है, क्योंकि जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं इस वक्त टीम इंडिया से बाहर हो रहे हैं, क्योंकि चोट एक बहुत बड़ा कारण बनी हुई है टीम के सामने और एक बड़ी संकट के तौर पर इसे देखा जा रहा है। विप्लव, आप बता रहे थे कि नीतीश आउट, उसके बारे में थोड़ा अपडेट बताइए कि अगर वो आउट हुए हैं कैसे हुए हैं और उसकी जगह कौन ले रहा है? आई थिंक देखिए खबरें जो आ रही है नीतीश रेड्डी को लेके कि वो कुछ नेट्स में प्रैक्टिस के दौरान उन्हें कुछ चोट लगी है, जिसकी वजह से शायद उन्हें रूल आउट कर दिया गया है। नी इंजरी बताया जा रहा है, नी इंजरी की वजह से चलते वो अब शायद नहीं खेलेंगे। और उसके बाद संशय बना हुआ है कि क्या वो अब सीरीज़ में भी रहेंगे या फिर वो अब दोनों मैचों के लिए बाहर हो गए। दोनों मैचों के लिए ही बाहर हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से इंडिया के लिए ये परेशानी बन सकती है कि ऑलरेडी आप सीरीज़ में 2-1 से पीछे हैं और आपके साथ में अब इंजरीज लाइन से लगी हुई है, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, नीतीश तो आउट हुए ही हैं, एक प्लेयर और बता रहे हैं कि आउट हो गया। जी हाँ, अर्शदीप हमारे जो बॉलर जिनको हम चाह रहे थे कि वो डेब्यू कर लें यहाँ पे इंग्लैंड में, तो बने लेकिन बाहर ही हो गए। हाँ वो बाहर हो गए। और शायद जो बताया जा रहा है कि नेट्स में बॉलिंग कर रहे थे और फॉलो थ्रू में बॉल पकड़ रहे थे और उनकी फिंगर में इंजरी हो गई, तो ये एक अलग झटका लग गया, बहुत अनफॉर्चुनेट है। तो इनफैक्ट 3 झटके कहा जा रहा है कि शायद आकाशदीप भी ना खेलें ये मैच, उनको भी ग्रॉइन इंजरी बताई जा रही है, कंफर्मेशन नहीं है, तो शायद वो भी ना खेलें। तो 3 झटके भारत को लगे हैं और अंशुल कंबोज जो हैं उनको बुलाया गया है नीतीश कुमार रेड्डी की जगह, आई थिंक। अच्छा, अंशुल कंबोज माना जा रहा है जो है गौतम गंभीर खास हैं, शायद एक थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है कि कोच आपकी पसंद करा तो आपको स्पेशली बुलाया गया, लेकिन बुमराह को नहीं खिलाने का फैसला टीम मैनेजमेंट ने पहले लिया था। अब क्योंकि 2 इंजरी और हो गई है तो मुझे लग रहा है कि अब वो जो फैसला शायद वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि बुमराह खेलना जरूरी है, क्योंकि उनके बिना तो टीम की जो बॉलिंग लाइन है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने वाली है। नहीं, मेरे को लगता ही नहीं है इस पर कोई अब चर्चा भी होगी। बुमराह डेफिनेटली खेलेंगे ही, 4th टेस्ट खेलना चाहिए, हम तो यही कहेंगे, क्योंकि अब आपके पास बॉलिंग में फिर इनएक्सपीरियंस हो जाएगा अदरवाइज। तो बुमराह खेलना ज़रूरी है। सिराज का नाम हम जोड़ दें और इसी बात पे हम सिराज की तारीफ़ भी कर लें, क्योंकि सिराज ने ऑस्ट्रेलिया में भी 5 बैक टू बैक टेस्ट मैचेस खेले। यहाँ भी शुरू से चर्चाएं चल रही थी किसको ब्रेक देना चाहिए, बुमराह को 3 टेस्ट खिलाने चाहिए, है ना, फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन एक प्लेयर जो हर टेस्ट मैच खेल रहा है, कोई ब्रेक मांग नहीं रहा है और अपना 100% दे रहा है ग्राउंड पे, तो वो है मोहम्मद सिराज। उनकी फिटनेस की तो सबको दाद देनी ही चाहिए। बिल्कुल, डीएसपी सिराज जो है वायरल भी होते हैं और हैदराबादी लड़का लगातार खेल रहा है। टीम के लिए जो ज़रूरत होती है ना अपने आप को झोंकने की, वो देखने को मिलता भी है। अच्छा, सिराज इंक्लूड कर रहे तो आपको लग रहा है कि जो विकेट कीपिंग का जो ऑप्शन था वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ऋषभ पंत पिछले मैच में उतना फिट दिखे नहीं, एज अ बैटर खिलाया जा सकता है? आई थिंक मुझे लगता है कि हाँ, ऋषभ पंत को जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी करी है, एक इंग्लैंड को एक अटैक करते हैं, काफ़ी पॉजिटिविटी बैटिंग में उन्होंने दी है, तो एक ऑप्शन इंडिया शायद ये रख सकता है कि जुरेल को एज ए विकेट कीपर खिलाकर और पंत को जो है एज अ बैटर खिला लें, अगर वो ऑप्शन ओपन रहता है तो। अदरवाइज़ जो इंजरी के चलते अब हमारे गेंदबाज नहीं है, तो शायद अंशुल कंबोज एक अच्छा ऑप्शन जो निकल के आया है। कंबोज एक अच्छे ऑलराउंडर है, वो बैटिंग में वो भी कुछ अपने हिसाब से सपोर्ट करेंगे। बॉलर तो वो है ही, काफ़ी अच्छे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेले हैं, तो वहाँ से काफ़ी कुछ अनुभव लेके आएंगे और टीम में कुछ ना कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करके देंगे। जैसे हमने कई मौक़ों पर देखा है कि कोई एक सीनियर प्लेयर जब इंजर्ड होता है उसकी जगह कोई नया प्लेयर आता है और वो एकदम से मौके को भुना लेता है, और हो सकता है कि अंशुल कंबोज के लिए मौका वैसा ही बने। खैर, इंडियन फैंस होने के नाते तो हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि अंशुल कंबोज या फिर जो भी टीम में शामिल हो, वो जो मौका मिला उसे अच्छे से भुनाएं। हालांकि अगर सीरीज़ जीतने की बात की जाए तो सबसे बड़ी दिक्कत यह कि मैनचेस्टर में टीम इंडिया का रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। हम एक भी मैच मैनचेस्टर में जीत नहीं पाए हैं, ड्रॉ करवाया हमने, हारे हैं, लेकिन जीत की अभी भी ज़रूरत है। देखिए, रिकॉर्ड हमारा एजबेस्टन में भी ख़राब था, लेकिन हमने वहाँ जीत दर्ज की, ऐतिहासिक जीत दर्ज की। एज टीम इंडियन फैंस हम यही उम्मीद करेंगे कि यहाँ मैनचेस्टर में भी वो रिकॉर्ड बदल जाए। हालांकि अभी हम देख रहे थे कि कुछ मीडिया खबरें आ रही हैं कि मैनचेस्टर की पिच जो है वो काफ़ी हद तक एजबेस्टन जैसी ही होने वाली है, जिसमें उतना शायद एक्शन लाइव नहीं होगा, थोड़ा सा स्लो एंड लो रहने वाली है। तो देखना दिलचस्प रहेगा पिच कैसे बिहेव करती है। मौसम की भी मार पड़ सकती है मैच पे, ऐसा कुछ लोगों का कहना है, तो सब देखना दिलचस्प रहेगा। और सबसे बड़ी बात तो हमको यही देखना है कि वो कौन से 11 होंगे जो ये मैच खेलेंगे। बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि टीम के लिए वो 11 ऐसे प्लेयर ढूंढना, गिल के लिए और गंभीर के लिए, कि
जो टीम को कंट्रीब्यूट कर सके, टीम को जिता सकें। और ऐसी स्थिति में जब हम 1-2 से पीछे है सीरीज में तो थोड़ा सा दबाव अपने ऊपर बढ़ जाता है। और दूसरी चीज़ साइकोलॉजिकल डिसएडवांटेज भी टीम के साथ ये रहता है कि हम यहाँ जीते भी नहीं है। खैर ये तो कभी भी बदला जा सकता है क्योंकि एक मैच ही लगता है आपको सारे तमाम रिकॉर्ड बदलने के लिए। उम्मीद करते हैं कि मैनचेस्टर का जो टेस्ट होगा टीम के लिए अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। और अंशुल कंबोज की एक चीज़ मेरे को और याद आ रही है कि मैनचेस्टर में पहुंचते ही उन्हें पहले दिन ही मैनचेस्टर यूनाइटेड के फुटबॉलर्स के साथ ट्रेन करने का मौका मिला। वो तस्वीर काफ़ी वायरल हो रही है, वो जाते ही वो फुटबॉलर्स के साथ खेल रहे हैं एक्चुअली। ये आई थिंक कई जगह पर हमने काफ़ी मीम भी देखे हैं कि अब मैनचेस्टर जाके उन्हीं की टीम के साथ फुटबॉल खेलोगे तो इंजरीज तो होगी। तो ये भी एक हंसी का पॉइंट है, पर आई होप कि अच्छा ही निकल कर आए। मुझे लगता है कि फुटबॉलर्स जैसी अगर स्पीड आ गई तो निश्चित तौर पर इंग्लैंड के बैटर्स डरेंगे इससे। और देखना ये भी दिलचस्प रहेगा कि जो चर्चाओं का सेंटर बने हुए थे काफ़ी टाइम से, करुण नायर इस मैच में खेलेंगे या डियर क्रिकेट उन्हें एक चांस और देगा या नहीं देगा, देखना दिलचस्प रहेगा। बहुत मुश्किल से चांस मिला और अगर मौका मिलता तो इसे चांस को बहुत ज़रूरी होगा भुनाना, क्योंकि फिर दूसरी बार मौका मिलने वाला है नहीं। ऐसा गंभीर की एरा में हमें अभी तक देखने को मिला। आप बने रहिए दैनिक जागरण के साथ, क्योंकि लगातार स्पोर्ट्स की अपडेट हम यहाँ तक आप तक शेयर करते रहेंगे।